तीसरे क्वेश्चन को देखो ध्यान से और समझो। इसमें लिखा है कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चाशनी है। कितनी है? 30%। कुछ बोला भी करो, जाए गूंगे बाहर की तरह बैठे रहो। बिल्कुल बोलने का मतलब है जो इससे संबंधित हो वो जरूर बोला करो, ठीक है। हाँ, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। और आगे लिखा है 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास जो है 2.8 सेंटीमीटर है। देखिए आकृति, ठीक है। आकृति में ऐसा दिखाया गया, सही। तो देखो ध्यान से, पहले यहाँ पर एक चित्र बना रहे हैं, देखो उसमें आधे आधे दो क्या लगे हुए हैं? गोले लगे हुए हैं, ठीक है। गुलाब जामुन तो सबने देखे हुआ है, ठीक है। लेकिन ये जो है वो बेलनाकार है, ठीक है। इसके आधे आधे अगर गोलों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? एक पूरा गोला बन जाएगा, ठीक है। ये आधा इधर का आधा इधर का ऐड कर देंगे तो इस तरह से आ जाएगा, ठीक। और पूरे गुलाब जामुन की जो है वो लंबाई दी गई 5 सेंटीमीटर। कितनी? 5 सेंटीमीटर। ये यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। पहले बहुत ध्यान समझना। और उसके जो व्यास दिया गया वो 2.8 दिया गया। कितना? 2.8 सेंटीमीटर में है ये भी, ठीक है। तो अच्छा, त्रिज्या ऐसी कितनी हो जाएगी? 1.4 इधर और 1.4 इस तरफ हो जाएगी, है। बात समझ में आ रही है? तो ये त्रिज्या है, ऐसे इस तरह से बन गई, ठीक है। और हमें निकालना है इस पूरे 45 गुलाब जामुनों में कितने % जो है चाशनी है, ठीक है। क्वेश्चन में ये लिखा है, पहले में लिखा है कि एक गुलाब जामुन में 30% है, तो 45 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी होगी, सही। तो पहले हमें इसका आयतन निकालना होगा, फिर उसका एक गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे, उसे 45 से गुणा कर देंगे तो फिर वो 45 गुलाब जामुन का आयतन आ जाएगा। फिर उसका 30% निकाल लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है, बात समझ गए जी। तो देखो ध्यान से लिखेंगे, गुलाब जामुन का व्यास देखो कितना है? वही 2.8 सेंटीमीटर का है। और त्रिज्या बताओ कितनी होगी? त्रिज्या को r से नोट करते हैं। त्रिज्या r बराबर आ जाएगी, हाँ, 1.4 सेंटीमीटर की। अच्छा, 1.4 इधर है, 1.4 उस तरफ के लिए, ठीक है। निचला यहाँ से यहाँ तक का जो वो है भाग, वो कितना हो जाएगा? वो 5 में से कम करके लिखेंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान से, तो लिखेंगे अभी बेलन, हाँ, बेलन तथा अर्धगोला। कौन सा? अर्धगोले की त्रिज्या दोनों की वही तो होगी, 1.4 ही होगी, है। बात समझ रहे हो? दोनों की एक सी। अब देखो इतना हिस्सा बन गया है बेलन और इधर वाले अर्धगोले हैं, सही है। तो बेलन, अब लिखेंगे बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई इसमें कितनी बन रही होगी? देखो बेलन की ऊंचाई बनाने के लिए हमें ये करना होगा, पूरी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, उसमें से तो 1.4 इस तरफ है, ध्यान से देखना, 1.4 प्लस दूसरी तरफ का 1.4, दोनों को ऐड करोगे कितने आ जाएंगे? 2.8 आ जाएगा। तो 5 में से 2.8 को है कम करना है। कम करने का तरीका जो है, इधर देखो ध्यान से, 5.0 लिख लो यहाँ पर, सही। और नीचे क्या लिखेंगे? 2.8। इसे इसमें से कम कर लेंगे, 10 में से 8 के बचे 2, यहाँ बचा 4 में से 2 के बचे 2, है 2.2 आ जाएगा यहाँ पर। बात समझ में आई? थोड़ा हल्के बोल लो यार। 2.2 सेंटीमीटर क्या आ गया? ये ऊंचाई आ गई। ऊंचाई को किससे लिखते हैं? h से लिखते हैं, सही है। h बराबर 2.2 आ गया। तो हमें पूरे का आयतन निकालना है, सही है। आयतन निकालने के लिए लिखेंगे गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन का, किसका? एक गुलाब जामुन का आयतन। आसान है, ठीक है। कैसे निकाला जाएगा? निकालने के लिए हम लिखेंगे आधा गोला इधर है, देखो, और आधा गोला उधर है, पूरा गोला बन गया है। इसमें लिखेंगे गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन, सही है। गोले का आयतन, ठीक है, और प्लस बेलन का आयतन। गोले के आयतन का फार्मूला होता है, पहले गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, सही है। 4/3 पाई r क्यूब और प्लस लगा लो। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई r स्क्वायर h, ठीक है। पाई r स्क्वायर और साथ में क्या कर देंगे? h, सही है। अब देखो इसमें देखो कुछ कॉमन है ऐसा, पाई r स्क्वायर। क्या कॉमन है? देखो पाई r स्क्वायर, यहाँ लिखते हैं पाई r स्क्वायर। पाई r स्क्वायर कॉमन हो गया। अब जरा ध्यान से देखना, 4/3 बचा, ठीक है। पाई पूरा निकल गया। r यहाँ पर 3 है गुणा में, r गुणे r लिखा है,
तो 2 आर निकाल दिया तुमने, क्या आर बचा, एक आर बचा, प्लस लिख लो पाई और आर स्क्वायर पूरा निकल गया, क्या बचा, सिर्फ एच बचा। बात समझ गया इतनी? तो पाई की वैल्यू 22 बटे कितनी होती है, 7 इंटू आर की वैल्यू, आर की वैल्यू देखो यहाँ पर 1.4 का स्क्वायर करना है, तो हम ये कर लेना है 1.4 को 2 बार लिख दे रहे हैं गुणा में, ठीक है, गुणे 1.4, इसे कैंसिल करने में आसानी हो जाएगी। इधर क्या लिखेंगे 4/3 और गुणे आर की वैल्यू वही कितनी 1.4 और प्लस एच की वैल्यू कितनी हो, तो एच की वैल्यू 2 कितनी है, 2 है। बात समझ गए? यहाँ तक जैसे है देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक, 0.2 आ गया यहाँ पर। अब हमें ये करना है कि ये आसानी हो जाए, 22 दूनी कितने हुए बताओ, 44 हुए, 22 दूनी 44, एक अंक बाद दशमलव लगा लो, गुणा का निशान 1 पॉइंट कितना आ गया 4, सही। और फिर यहाँ पर क्या करना है 1.4 की जो 4 से मल्टीप्लाई करो, आज ये समझो कि 14 की 4 से गुणा कर रहे हैं, ठीक है, 14 चौक कितने हो गए, 14 चौक 56 हो गए। और एक अंक बाद क्या करेंगे दशमलव लगा लेंगे, नीचे क्या लिखेंगे 3 और प्लस के ये 2.2 ऐसे लिखे रहने दो, सही है, ये यहाँ पर ऐसा हो गया। तो अब देखो 14 और 44 की गुणा करना है ऐसा समझो, ठीक है, 14 चौक 56 के 6 हासिल लगे 5, 14 चौक 56 और 5 कितना हुआ 61, सही। और एक अंक इधर 2 अंक बाद दशमलव और फिर ब्रैकेट लगा लो और ब्रैकेट लगाने के बाद 5.6 और बटे 3 है लिखा, तो 3 की पहले इधर तिरछी गुणा कर लो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा 5.6 और प्लस 6.6 और नीचे क्या आ जाएगा 3, ठीक है। इधर देखो तो क्या बन रहा है 6.16 तो ऐसे लिखा है इन दो, सही। और फिर इसके बाद में क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, 6 6 12, ठीक है, 12 का 2 और हासिल लगा 1 और 6 और 5 11 और 1 कितना हो गए 12, 6 5 11 और 1 हासिल वाला 12, ठीक है। एक अंक बाद क्या करेंगे, इसमें दशमलव लगा देंगे और बटे में क्या लिखेंगे यही 3, 6.16 गुणे 12.2 बटे कितना आ गया 3 है। अब हमें जे किसका है बताओ, जे एक गुलाब जामुन का है, एक गुलाब जामुन का है ये, ठीक है। और हमें कितने निकालना है 45 गुलाब जामुनों का निकालना है, कितने का 45 का, ये एक गुलाब जामुन का, इसमें लिखो सेंटीमीटर क्यूब है सर के, ठीक है। अब लिखेंगे 45 गुलाब जामुन का आयतन, तो हमें ये करना है कि इसे 45 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, ठीक है। तो देखो कितना आ जाएगा 6.16 और गुणे 12.2 और बटे में कितना आ जाएगा 3 और गुणे क्या लिख देंगे 45, ठीक है। 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, ठीक। और फिर उधर क्या आ रहा है 6.16 और गुणे वो उधर 3 तो कट गया, उधर क्या हो जाएगा 12.2 और गुणे 15, सही है। जो किसका आ गया, जब 45 का आया हुआ है अभी, हमें इसका भी 30% भी निकालना है, ठीक है, का 30%, सही। तो अब लिख दो का 30%, तो 30% निकालने के लिए क्या करना होगा, अब हमें जो है इन सब की करना होगा गुणा, नीचे क्या लिखेंगे गुणा करके 30 और बटे में क्या लिख देंगे 100%, निकालने का यही तरीका होता है, सही है। तो ये ऐसे आ जाएगा, देखो इनकी गुणा करो थोड़ी, ठीक, चलो या फिर ऐसे लिखा 1.6 इंटू 12.2 इंटू 15 और इंटू ये 30 और बटे में कितना आ जाएगा 100, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो गया और 5 3 15, 5 दूनी 10, ठीक, ये कैंसिल हो गया। ऊपर 3 बचा हुआ है इधर और एक ये 3 और एक 2, हाँ 2 एकम 2, 2 छंग 12 और 2 एकम 2, ठीक है। तो ये इस तरह का आ गया सारा, इन सब की जो गुणा है बस वही आंसर आ रहा होगा, ठीक। नीचे तो कुछ बचा नहीं है, ऊपर बचा है 6.16, सही है, 6.16 और गुणे यह 6.1 और फिर गुणा करके 3 3 कितने हो गए 9, सही। अब बताओ इन सब की गुणा क्या आ गई 338.184, ये आ रही होगी है 184, जैसा आया सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा है जैसा सेंटीमीटर, हाँ आयतन है तो क्या आया सेंटीमीटर क्यूब, सही है, ये आंसर हो गया। लिखो एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे हैं, ठीक है। एक ऐसा घनाभ है, पहले समझो ध्यान से, एक घनाभ है और घनाभ कैसा कलमदान, पहले समझो, इधर देखो ध्यान से, पूरे क्वेश्चन को बाद में समझते हैं, ठीक है। एक ऐसे घनाभ बना हुआ है, ठीक, घनाभ तो पता ही है कैसा होता है नहीं, एक घनाभ है बना हुआ और उस घनाभ में क्या है
ये इस तरह का एक घनाभ है, ठीक है। और घनाभ में है 4 कलम रखने के लिए, ठीक है। कितने कलम? 4 रखने के लिए। और जो कलम है वो ये शेप बना हुआ है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ऐसा, ठीक। और इसमें क्या है, इसमें जो है सब में एक एक पेन लगा हुआ है, ठीक। तो हमें ये जो छेद हैं छोटे छोटे, इस घनाभ में से इन छोटे छोटे जो छेद बने हुए हैं, ये शंकु के आकार के तो हैं बने हुए, ठीक। जो शंकु हैं सब बने हुए, तो हम ये करेंगे घनाभ का पहले आयतन निकालेंगे, घनाभ के आयतन में से ये चारों शंकुओं को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, ठीक है। तो इससे क्या आ जाएगा, इससे घनाभ का वो आ जाएगा आयतन, ठीक। इसमें यही लिखा हुआ है, इसमें लिखा है कि एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंकुआकार गड्ढे बने हुए हैं। एक घनाभ है, 4 शंकुआकार क्या है, गड्ढे बने हुए हैं इसमें। फिर उसमें लिखा है घनाभ की विमाएँ जो दी गई 15, 10 और 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या जो है, जो हर एक गड्ढा है उसकी त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर की है। और फिर लिखा है कि गहराई 1.4 सेंटीमीटर। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। जो लकड़ी का कलमदान बना हुआ है इसका हमें आयतन निकालना है, ठीक है। आसान है। इसमें लिखेंगे कि घनाभ, क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। घनाभ की लंबाई, लंबाई को ऐसे लिखते हैं, चौड़ाई को भी, लंबाई और ये चौड़ाई, ठीक है। और फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा, ऊंचाई, ठीक है। ये सब क्या किसकी है, जो घनाभ की है, सही है। ऊंचाई h बराबर, इसमें दिया गया कुछ उनकी नापें दी गई हैं, सही है। वो नाप क्या है, ये देखिए 15 सेंटीमीटर, ठीक। ये 15 सेंटीमीटर और दूसरी क्या है 10 सेंटीमीटर, सही। और तीसरी क्या है, ये 3.5 सेंटीमीटर। ये इस तरह से देखा है, ठीक है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये चीज़ है। और प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या, यानी कि जो शंकु की लिखी है, ठीक है। शंकु की त्रिज्या, ध्यान समझो, शंकु की त्रिज्या, त्रिज्या को किससे लिखा जाता है, r से। तो r बराबर कितना आ जाएगा, 0.5 सेंटीमीटर। और फिर उसमें लिखा है कि गड्ढे की गहराई, गहराई कितनी, 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो शंकु की गहराई तो है ये, शंकु की गहराई, ठीक है। तो इसे मान लो ये तो h हो गया, ठीक है। ये h डैश लिख लो, इसे h डैश बराबर कितना है, 1.4 सेंटीमीटर, सही। बात समझ में आ रही है, करना क्या है। तो हम पहले घनाभ का आयतन निकालेंगे पूरा, उसमें से क्या करेंगे, 4 शंकुओं के आयतन को घटा देंगे, सही है। तो पूरी लकड़ी का आयतन आ जाएगा, सही। तो लिखो लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन कैसे लिख लेगा, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, सही। और माइनस क्या कर दो, माइनस कर देंगे 4 शंकु, ठीक है। 4 शंकुओं का आयतन, 4 शंकुओं का आयतन, सही है। ये इसमें से घटाना है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है बताओ, वो होता है L गुणे B गुणे H, ये तो घनाभ का आयतन होता है, ठीक। माइनस शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, ठीक है। 1/3 लिख लो और पाई r स्क्वायर h, इसमें h को क्या माना, h डैश माना गया, ठीक है। h डैश ये हो गया। तो देखो लंबाई कितनी है, वो 15, चौड़ाई 10, ऊंचाई 3.5 लिखे, 3.5 है ये, ठीक। और माइनस क्या कर देंगे, 1/3, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। क्वेश्चन में देख लिया करो, 22/7 बता रहे हैं या कुछ और लिखना है, 22/7 ही लिखेंगे, ठीक। तो 22 कितना आ गया यहाँ पर, 7 गुणे r की वैल्यू, r देखो कितना है 0.5, इसका क्या करना है स्क्वायर, गुणे h डैश, की वैल्यू कितनी है 1.4, ठीक। इस कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 0 पॉइंट कितना हो गया, ये 2 हो गया, सही। अब देखो सबकी गुणा करेंगे, 15 और 10 की गुणा करेंगे कितने हो जाएंगे, 150 गुणे 3.5 ऐसे आ गया, ठीक। माइनस अब इधर देखो कुछ ऐसे कर सकते हैं, 22 एकम 22/3 और गुणा 0.5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 पंजे 25, ठीक है। तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 25, ठीक। 5 पंजे 25 हो गए। जब दशमलव का स्क्वायर होता है, जैसे दशमलव में ये लिखा हुआ है 1.2 का स्क्वायर कर रहे हैं, तो 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 हुआ है, तो दशमलव लगेगा 2 अंक बाद, ठीक है। तो ये यहाँ पर 1.44 ऐसे हो जाता है, सही। तो यहाँ पर जो 5 का स्क्वायर करता है वो क्या है 0.25 हो गया, सही है। और गुणा करके कितना लेंगे 0.2, ये ऐसे लिख दिया जाएगा, सही है। और उसमें ये लिखा था 4 शंकुओं का आयतन,
ठीक है। तो इसमें क्या करा जाएगा, इसमें पहले 4 से गुणा भी करी जाएगी, 4 शंकुओं का लिखा हुआ है तो यहाँ पर 4 से सब में क्या करेंगे, गुणा हर कहीं पर, ठीक है। तो यहाँ पर 4 से गुणा आती रहेगी क्योंकि 4 शंकुओं का आयतन निकाल लीजिए। तो एक शंकु का लिखा था 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक। 4 शंकुओं के लिए 4 से गुणा करना होगी, सही है। तो देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल तो हो नहीं रहा है कुछ। अब करना ये है कि 150 और 3.5 की गुणा करना है, सही है। तो कितनी आ जाएगी, 15 पंजे 75 के 5, हासिल लगे 7, 15 तियाँ 45 और 7 कितने हुए, 52 है नहीं। और एक जो 0 बढ़ा लो, फिर 1 अंक बाद दशमलव, 500 कितने आ जाएंगे, 25 आ गए, ठीक। माइनस कितने आ गए, 22/3 यहाँ पर लिखा हुआ है। और गुणा इधर क्या आएगा, 25 दूनी कितने हुए, 50, 25 दूनी 50 और 50 चौक कितने बन गए, 50 चौक 200, ठीक है। पूरे कितने आ रहे हैं, ये 200 आ रहे हैं, ठीक। तो दशमलव कहाँ लगेगा, 1 2 और 1 3 अंक बाद दशमलव आ जाएगा, जैसे 0.200 इस तरह का कुछ, ठीक है। तो ये बन गया 525 और माइनस, अब देखो ये 0.2 है, उसके बाद में 0 लिखे, उसे छोड़ दे रहा है ऐसे ही, ठीक है। तो ये आ गया 22 और गुणे 0.2 और नीचे कितना लिखा हुआ है, ये 3 लिखा हुआ है, सही है। तो इधर देखो ध्यान से क्या बन रहा है, ये बन रहा है 525, तो ऐसे लिखे रहने देंगे 525 और माइनस, ठीक है। कितने हुए, 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, 1 अंक बाद दशमलव, नीचे कितना आ गया, ये 3 आ गया। तो 525 और माइनस 3 एकम, इसे कैंसिल कर रहे हैं, 3 एकम 3, ठीक है। कितने बचे बताओ, 1 बचा हुआ है, 14 बन गए। और 3 चौक कितने हो जाएंगे, 3 चौक 12, और फिर कितने बचे, 2 बचे हुए हैं, 3 छंग 18, फिर क्या है 2 है, फिर 3 छंग 18, फिर ऐसे मतलब आता रहेगा। तो कितना आ रहा है, ये 1.466 ये आ गया, ठीक है। 525 में से इसे घटाना है, तो 525 में से जब घटाया जाएगा तो इस तरह से घटा लो, पॉइंट लगा के 0 लगा लो उधर, ठीक है। कितने, 3 लगा लो दशमलव के बाद ऐसे ही, ठीक है। तो 1.4 और 6 जैसा आ रहा है, ठीक है। घटा के लिखो, कितना बचा 4 और कितना बचा ये 3, और फिर इधर कितने बच रहे हैं, 9 में से 4 के बचे 5 दशमलव, और फिर यहाँ पर कितना बचा 5, 4 में से 1 गया, बचे 3 और ये 2 और यहाँ पर 5। तो आंसर आ रहा है 523.534। और ये किस में होगा, जैसा आयतन निकाला है, आयतन किस में होता है, सारा सेंटीमीटर क्यूब में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे 523.534 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। समझ में आया, यस सर। ठीक। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, कैसे आकार का है, एक उल्टे शंकु के आकार का, ठीक है। शंकु तो वैसा बनाते हैं सीधा ऐसे, ठीक है। अब की बनाना है उल्टा। तो उसमें लिखा है कि जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, इसके ऊपरी सिरा खुला हुआ है, ठीक है, कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर वाला एक गोला है डाली जाती हैं, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो ध्यान से कैसे लग रहा है। तो हमें सबसे पहले क्या बनाना है, एक बनाना है ऐसा बर्तन जो कैसा हो, उल्टे शंकु के आकार का हो, सही है। तो एक शंकु बनाना है जो इस तरह का है, सही है। देखो ध्यान से, ये शंकु बनना है उल्टा, सही, ये इस ढंग का। देखो ध्यान से, ये बन गया एक शंकु उल्टा, ठीक है। और उसमें लिखा है कि ये ऊपर तक किससे भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है, ठीक है, पूरा, सही। देखो ध्यान से इधर, ये कितना है, ये ऊपर तक कंप्लीट किससे भरा है, पानी से भरा हुआ है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी, उसमें 8 सेंटीमीटर, कितनी है 8, बोलते रहा करो, कितनी है 8 सेंटीमीटर, कहो 8 सेंटीमीटर, सही है। और फिर यहाँ से यहाँ तक कितना है, उसमें उसकी त्रिज्या दी गई है 5 सेंटीमीटर, कितनी 5 सेंटीमीटर। तो ये 5 सेंटीमीटर की हो गई त्रिज्या, ठीक है। ये रहा 5 सेंटीमीटर, ऊपर लिख रहे हैं, यहाँ समझ में नहीं आ रहा, 5 सेंटीमीटर की इसकी त्रिज्या है, सही है मात्र। तो ये त्रिज्या और ऊंचाई तो दी गई है, एक शंकु का आयतन निकालने के लिए त्रिज्या और ऊंचाई की ज़रूरत होती है, वो दोनों हैं, सही है। और उसमें फिर एक और क्वेश्चन है, उसके अंदर कुछ डाली जा रही हैं गोलियाँ, ठीक है। क्या चीज़ डाली जा रही है, गोलियाँ। और गोलियाँ डालने से, जिसके अंदर जो गोलियाँ डाली जा रही हैं, देखो, ठीक है, गोलियाँ गोल होती हैं, हम जानते हैं सब, ठीक है। तो वो गोलियाँ जो है इसके अंदर डाली गई हैं, हमें ये निकालना है उन गोलियों की संख्या कितनी है, ठीक है, इसके अंदर डाला गया। और एक गोली
हम थोड़ी बड़ी बना रहे हैं, ठीक है। उसकी जो गोली की त्रिज्या है वो कुछ दी गई है। गोली की त्रिज्या कितनी है? हाँ, कहाँ गया? 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इधर देखो कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, जो गोली वाली है, ठीक है। जितना है ऐसे लिखो। बात समझ में आ रही कुछ? और उसमें जब गोलियां डाली जा रही हैं तो 1/4 भाग बाहर निकल जा रहा है पानी का, तो गोलियों की डाली गई संख्या जो कितनी है उससे निकले 1/4 भाग के बराबर है जो पानी निकल रहा है, ठीक है। इतना ही तो है। तो देखो ध्यान से, तो इसमें लिखेंगे पहले शंकु की त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या r बराबर कितना लिखें बताओ? वो क्या लिखा? 5 सेंटीमीटर, ठीक। और शंकु की ऊंचाई, हाँ, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h बराबर आ गया ये 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये है। और फिर उसके बाद में गोली है, ठीक है। गोली की त्रिज्या कितनी है? हाँ, गोली एक तरह का गोला है, ठीक है। गोली की, हाँ, गोली की त्रिज्या इसे r डैश से नोट कर लो, ठीक है। r डैश बराबर 0.5 सेंटीमीटर। r डैश से इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि r इसमें एक लिख चुके हैं, ठीक है, वो शंकु के लिए। और फिर इसके अंदर जो सारी गोलियाँ इसके अंदर डाली जा रही हैं, इससे पानी बाहर निकल रहा है, तो जितना पानी बाहर निकल रहा है उतनी गोलियों की संख्या आ रही है इसमें। तो मतलब गोलियों की आयतन और वो 1/4 भाग, वो दोनों कैसा है? बराबर है, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे कि सबसे पहले निकाल लो शंकु का आयतन निकाल लो पूरा, ठीक है। शंकु का आयतन क्या है? शंकु के आयतन का फार्मूला लिखो, शंकु का आयतन, ठीक है। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 और ये पाई r² और h। बड़ा आसान है, क्या करेंगे? 1/3 लिख लेंगे और इंटू पाई की वैल्यू वही 22/7 इंटू r की वैल्यू कितनी है? 5, और 5 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर इंटू h की वैल्यू कितनी है बताओ? 8 है। 8 सेंटीमीटर है तो 8 लिख दिया गया। हमारा कितना होगा? 22 से कम 22, 7 21 गुणे 5 पंजे 25 गुणे 8, ठीक है। 22 बटे कितना आ गया? 21 गुणे 25 अट्ठे कितने हो जाएंगे? 200, ठीक है। 25 अट्ठे ये आ गए 200, सही। ये ऐसा आ गया। तो 22 दूनी कितने हो गए? 44, और ये 100 बटे कितना आ गया? 44, 100 बटे 21। कट रहा है किसी से? नहीं कट रहा है, ठीक है। तो 44 100 बटे 21, ठीक। जो सेंटीमीटर क्यूब किसका आ गया है? इस पूरे का, जो शंकु जो बना हुआ है, इस पूरे का आयतन आ गया, जितना उसमें पानी वगैरह भरा हुआ है, जो कुछ भी है, ठीक है, वो उतना आ गया। फिर उसके बाद में क्वेश्चन में लिखा है कि वो गोलियां डालने से 1/4 भाग क्या है? बाहर निकल जाता है पानी का, ठीक है। यही गोले का आयतन, ठीक है। गोले का आयतन रहता है, हाँ, 4/3 और पाई r क्यूब होता है। यहाँ पर क्या लगाएंगे? r डैश का क्यूब कर दो, ठीक है, क्योंकि ये गोली वाला है, ठीक। तो कितना आ जाएगा? 4/3 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 गुणे r है, r की वैल्यू इसमें कितनी? r डैश की 0, हाँ, 5 का क्या कर दो? ये क्यूब करना है यहाँ पर, ठीक है। तो क्यूब करेंगे तो जो ऐसा आ जाएगा, देखो 22 चौक कितने हो गए बताओ? 22 चौक 88 बटे 7 21 और गुणे 0.5 का क्यूब करेंगे तो 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, तो यहाँ पर आ जाएगा 125। तो 0.125 आ गया, सही है। जे कहेगा है, जे आ रहा है इसका गोले का आयतन आ रहा है। तो उसमें जो गोलियाँ डाली गई हैं, ठीक है, तो कितनी गोलियाँ हमें ये निकालना है। तो अभीष्ट गोलियों की संख्या हम ये लिखेंगे, ठीक। अभीष्ट गोलियों की संख्या, सही है। तो संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? तो सब पहले उसका आयतन लिखेंगे। जो शंकु है, शंकु का आयतन लिख दो पूरा, ठीक है। शंकु का आयतन कितना आ रहा है? 4400 और बटे में कितना लिखा हुआ? ये 21 लिखा हुआ, ठीक। एक बड़ी सी लाइन खींच दो, उसके नीचे क्या लिखेंगे? गोले का आयतन, और गुणे क्या कर देंगे? 1/4, ठीक है। गोले का आयतन कितना आया? 88 बटे 21 गुणे 0.125 और गुणा क्या कर देंगे? 1/4। उसमें लिखा था 1/4 भाग जो है बाहर की तरफ निकल जाता है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? देखो ऐसे लिखो, 4400 बटे 21, बटे के नीचे बटे हो तो पलट के गुणा हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे आ जाएगा 21 बटे 88 और गुणे 0.125, ठीक है। और गुणे कितने आ जाएंगे? 1/4। 21 से 21 कैंसिल हो गया, 44 से कम 44, 44 दूनी कितने हो गए? 88 हो गए, सही है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा?
यहाँ बन रहा है 100 ऊपर, ठीक है। ज़रा ध्यान समझना इसे, पूरा कितना आ गया 100 और बटे में कितने हैं ये 2 गुणे 0.125, सही, और गुणा करके कितना 1/4 है, ठीक। तो दशमलव हटाएंगे जब तो ऊपर क्या होएगा, ऊपर 3 0 जो हैं बढ़ जाएंगे, सही। तो 3 0 बढ़ेंगे, ये इस तरह का हो जाएगा। और फिर कितना आ जाएगा देखो, फिर जब बन जाएगा 125 दूनी कितने हो जाएंगे 250, ठीक है। तो ये बन गया है 10, हाँ 1 0 और बढ़ेगा, ठीक है। 250 और गुणे कितने आ रहे हैं 1/4, ठीक है। तो 0 से तो 0 कैंसिल हो गया, सही है। 25 से कम 25, 25 चौक कितने हो गए 100 हो गए, ऊपर कितने आ गए 400। अब 400 बटे कितना आ गया है 4 आ गया, 4 एकम 4, ये। तो अभीष्ट गोलियों की संख्या कितनी आ गई 100 आ गई, ठीक है। ठीक, इसे नोट कर लो।